पूर्वांचल से पश्चिम का रुख हो गया है, ये जानकारी कुमार अभिषेक दे रहे थे। लेकिन यूपी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में सामने आ चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की काट के लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव से हाथ मिला लिया है। दोनों की पार्टी इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चाचा और भतीजा साथ आए तो उत्साह से भर उठे समर्थक। 6 साल के अलगाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों की पार्टी मिलकर लड़ेगी। कल की करीब 45 मिनट की बातचीत के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रिश्ता पक्का होने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। यूपी में बने इस समीकरण से अखिलेश और शिवपाल दोनों के समर्थक उत्साह से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का सूत्र मिल चुका है। ऐलान हो जाएगा। हम लोग के नेता, हम लोग के आदर्श माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अभी आए थे, बातचीत करके गए हैं और जो उनका निर्णय होगा हम लोगों को इतनी खुशी है, इतने हम लोग उत्साहित हैं। हम लोग शुरू से कितना जरूरी था ये गठबंधन, गठबंधन कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है, ये प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को बचाना है, महंगाई से मुक्ति पाना है, अत्याचार से मुक्ति पाना है और गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाले शिवपाल जी को साथ में रखना। आपको लगता नहीं कि सीटों को लेकर के मामला फंसेगा? सीटों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चाचा भतीजे में तय हो चुका है कि कैसे कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सुशील समाज पार्टी और सपा पार्टी। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि भतीजे जो है चाचा से मिलने आए हैं, परिवार एक हो रहा है, हम सब लोग एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो परिवार को एक होना पड़ेगा और प्रेम से परिवार और पार्टी को चलाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में इसी का नुकसान हुआ था। बिल्कुल 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 हुआ था, इसमें कोई भी वो नहीं है। कार्यकर्ताओं में भी जोश है और एक तरीके से अब लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो अब इस मुलाकात के बाद साफ होती नजर आती है। आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का क्या प्रारूप है वो अभी जानना दिलचस्प होगा, लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है और दोनों 2017 में जिस तरीके से बिखराव हुआ था उसके बाद दोनों का एकजुट होना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पार्टी और इस गठबंधन की मजबूती की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। कल शाम करीब 3:45 बजे अखिलेश लखनऊ में अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके घर गए थे। अखिलेश के पहुंचते ही शिवपाल के घर के बाहर एसपी समर्थकों का जमावड़ा हो गया। गठबंधन की अटकलें तेज हो गई, जिस पर बाद में एसपी सुप्रीमो ने मुहर लगा दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पूरे पारिवारिक अंदाज में हुई। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरणमय नंदा भी वहां पहुंच गए। मिलते ही अखिलेश ने पांव छुए तो शिवपाल भावुक हो गए। उन्होंने भतीजे को गले से लगा लिया। यूपी की मजबूरी है, शिवपाल जरूरी है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी एक बार ये कहा था और न गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत है, न किसी चीज की कोई परेशानी है। चाचा भतीजे के मिलन से दोनों पार्टी में जोश है। अलीगढ़ में मिठाइयां बांटी गई, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस गठबंधन का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। और वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। लेकिन चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ से कोई घबराहट नहीं है,
कोई आए या जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। तो ये तो भाई भाई हैं, तो मिलेंगे नहीं तो क्या होगा। बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के और कौन काम है? बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अभी देखिए कल हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता है जितना वो भाजपा में है। मुलायम के कुनबे में झगड़ा करीब 6 साल पहले ही शुरू हो गया था। परिवार की ये लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई कि अखिलेश ने शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, तो चाचा ने भतीजे को ही पार्टी से बाहर कर दिया था। कुछ दिन बाद ये लड़ाई थमती दिखी थी, लेकिन बाद में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाकर अपने लिए अलग राह चुन ली। अब फिर वो साथ आ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, पारिवारिक मतभेद भी दूर हो गए हैं या सिर्फ राजनीतिक मतभेद दूर हुए हैं? क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था जब शिवपाल यादव से मिलने तक को तैयार नहीं थे अखिलेश। देखिए, मतभेद कितने दूर हुए हैं ये कहना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन गए थे। दोनों के समर्थकों का दबाव उनके ऊपर इतना ज्यादा था कि ये गठबंधन लगभग होना तय था। और पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव लगातार इस बात का इशारा कर रहे थे कि वो दोनों साथ आएंगे। इन दोनों के बीच का जो मतभेद है, पारिवारिक मतभेद है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि कल की मुलाकात पारिवारिक अंदाज में हुई, परिवार से मिले हैं, कुछ भावुक पल भी रहे, मगर इन सब के बावजूद आप देखें दोनों जो ट्वीट आए, अखिलेश यादव ने सीधा उन्हें प्रसपा अध्यक्ष कह के अपना ट्वीट किया और कहा कि गठबंधन अब तय हो गया है। तो ये गठबंधन जितना सहज दिख रहा है उतना सहज नहीं है, लेकिन ये मजबूरी का गठबंधन है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दबाव का ये गठबंधन है और सहज इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों एक ही विचारधारा के, एक ही जगह से निकले हुए हैं और ऐसे में इस गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि शिवपाल यादव जीतने की स्थिति में कितना है ये तो कहना मुश्किल था, लेकिन वो नुकसान करने की स्थिति में काफी ज्यादा रहे हैं। और इन्होंने आज के पहले जितने चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को ये दिखाया है। अब एक बात निकल करके सामने आती है कि क्या सीटें कितनी होंगी, कौन कौन कहां कहां लड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 7 से 10 सीटों के आसपास प्रसपा को दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके सिंबल पर और भी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और मजबूत है तो उसको एडजस्ट करें। यानी कि दोनों स्थितियां बन सकती हैं। कुछ सीटों पर प्रसपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े जाएंगे, जबकि कुछ लोग हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर चुनाव लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका कुमार अभिषेक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर आज अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से 100 मेयर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मेयर्स को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कल देश भर से पहुंचे मेयर्स ने गंगा आरती में शिरकत की और क्रूज से काशी दर्शन किए। घाट पर दिव्य गंगा आरती और सामने गंगा की लहरों पर रंग बिरंगी रोशनी में नावों और क्रूज की अटखेलियां। ये दिव्य दृश्य वाराणसी का है, जहां गंगा आरती देखने के लिए कल पहुंचे थे देश भर से 150 हाई प्रोफाइल मेहमान। जी हां, मुख्यमंत्री सम्मेलन की तर्ज पर आज वाराणसी में महापौर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से करीब 150 मेयर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये सभी मेयर कल शाम गंगा आरती में पहुंचे, जहां घाट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सभी मेयरों ने दिव्य काशी और भव्य काशी को क्रूज से देखा। काशी के वैभव को देखकर मेयर अभिभूत नजर आए।
जी, आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैंने देखा, और जैसे से हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है, और हर जगह लाइटनिंग इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का शुभारंभ पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे। इससे देश के 4,800 स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रातः 10:30 बजे ये सम्मेलन टीएफसी में आरंभ होगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी इसमें उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से शुरू हुए कार्यक्रम का हिस्सा हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो चुका है। अगले महीने तक अभी और भी कई बड़े आयोजन होंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।